नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में बनाई जा रही 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल के निर्माण कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि इस सुरंग का निर्माण कार्य 4 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो जाना था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके आप तक भी। तो आइए जानते हैं उन 3 प्रमुख कारणों के बारे में जिनके चलते इस टनल का निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग 2 साल का डिले होने जा रहा है। इस टनल का काम डिले होने के मुख्यतः 3 रीजंस सामने आते हैं, जिनमें पहला है टनल के दक्षिणी मुहाने पर भूमिगत खुदाई का काम धीमी गति से होना। इस सुरंग के दक्षिणी मुहाने पर चट्टान कमजोर होने के कारण स्खलन के खतरे को देखते हुए बहुत सावधानी बरती जा रही है। इसमें स्खलन को रोकने के लिए पाइप रूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत पहले टनल में पाइप रूफिंग की जाती है जिससे ऊपरी भाग सुरक्षित हो जाए। टनल के इस हिस्से में 8 गुणा 7 मीटर का पायलट हॉल बनाकर उसे धीरे धीरे गहरा किया जा रहा है, जिससे हिल्स के कमजोर हिस्से में किसी प्रकार का क्रेक न आए और भूस्खलन न हो। इस प्रक्रिया के चलते सुरंग के साउथ पार्ट पर शुरू से ही काम की गति काफी धीमी बनी हुई है और इसमें अब तक 1 किलोमीटर से कम ही अंडरग्राउंड एक्सकवेशन का काम हो पाया है, जबकि इसके उत्तरी मुहाने पर सैंडस्टोन की मजबूत चट्टान होने से अब तक 2 किलोमीटर से अधिक अंडरग्राउंड एक्सकवेशन का काम हो चुका है। दूसरा कारण है 8 महीने तक टनल के निर्माण कार्य का बंद रहना। 2022 में वन विभाग की आपत्ति के चलते इस सुरंग के साउथ एंड पर लगभग 8 महीनों तक काम बंद रहा था। इसका कारण यह था कि पहले इस सुरंग में, जहां से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू होती है, वहीं से भूमिगत खुदाई का काम होना था और रिजर्व की सीमा शुरू होने के 500 मीटर पहले तक दोनों ओर ऊंची सुरक्षा दीवार बनाकर सुरंग को कवर्ड किया जाना था। लेकिन NHAI ने रिजर्व की सीमा के 500 मीटर अंदर तक ओपन ग्राउंड खुदाई करके इसको दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर कवर्ड करके केवल हिल्स के नीचे 3.3 किलोमीटर अंडरग्राउंड खुदाई करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। इससे वन विभाग नाराज हो गया और एग्रीमेंट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी की निर्माण कार्य में लगी हुई मशीनों को सीज करके निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया था और इस प्रकार से सुरंग का काम लगभग 8 महीनों तक बंद रहा था। इसके बाद सुरंग के खुले भाग को भी अंडरपास की तरह टनल में बदलने पर सहमति बनी और फिर से काम शुरू किया गया। तीसरा रीजन है काम का इंक्रीज हो जाना। जहां पहले इस सुरंग को दोनों ओर कुल 1-1 किलोमीटर की 2 दीवारें बनाकर कवर किया जाना था, वहीं वन विभाग की आपत्ति के बाद अब इसको 1600 मीटर तक 2 पाइप नुमा शेड बनाकर कवर्ड किया जा रहा है और इस प्रकार कार्य योजना में बदलाव होने से इस टनल के काम में काफी इजाफा हो गया है, जिससे इसमें अधिक समय लग रहा है। अब अगर बात करें कि इस टनल का काम कब तक पूरा होने की उम्मीद है, तो आपको बता दें कि सुरंग में दोनों ओर मिलाकर अब तक 3000 मीटर से अधिक अंडरग्राउंड एक्सकवेशन का काम पूरा हो चुका है और अब इसमें लगभग 250 मीटर्स का भाग ही शेष बचा है, जिसमें भूमिगत खुदाई करना बाकी है और इसके सभी कामों को मिलाकर टोटल 70% तक काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाकी बचे हुए सभी कामों को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस समय सीमा के अंदर इस टनल का 100% काम पूरा हो पाता है या नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ जल्द हाजिर होते हैं एक और नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।